कि तहरीक वाला उज़व है जिहड़ा उहदे च सुकेड़ पैदा होएगा, जिहड़ा तस्कीन वाला जिहड़ा मकाम है उहदे च रतूबात ज़्यादा होनी है जिहदी वजह करके जिहड़ा है वो खुलेगा, और तहलील वाला उज़व है जिहड़ा उत्थे हरारत की ज़्यादती होएगी जिहदी वजह करके वो फैलेगा। और जिहड़ा तहरीक वाला उज़व है उहदे च सुकेड़ की ज़्यादती के सबब फिर जिहड़ा वो फट जाएगा। इस तरह खराशां आ जाएंगी खराशां आ जाएंगी जी। फटना और खराशां च थोड़ा जिहा फर्क है जी। जी खराशां आ जाएंगी जी। सोदश या खराश ये एक ही चीज़ का नाम है जी जी। और जिहड़ा तस्कीन वाला उज़व है वो फुल जाएगा, फुल के ते वो रिसन लग पेगा। हाँ, वह एंड जिहड़ा है जी वह रिसना है जी जी। जी। फिर इस तरह जिहड़ा तहलील वाला उज़व है वो फैल जाएगा, फैलन तो बाद वो हाँ जी। लटक जाएगा फैलना जिहड़ा लफ्ज़ है वो नहीं ठीक है, जी वो समझ आन लग्या ज़रा दिक्कत है। पहले वो कमज़ोर होएगा जी तो फिर वो लटक जाएगा जी जी। फैलन तो मुराद है कि इंज लटकेगा उन्होंने भी फैलना कह लवो कि वो इंज नहीं फैलेगा। जी। नहीं समझ आई? समझ आई है हाँ नहीं? जी हाँ जी आ गई तुसी इहनूं फैलना कहो ही ना, तुसी पहले कहो कि वो कमज़ोर है जी जी ठीक है। कमज़ोरी के अंदर वो इंज कहांगे कि वो जिस तरह कोई चीज़ सुस्त हो जाए तो वो एक तो फुल गया तो एक सुकड़ गया, जी जो सुकड़ रहा वो सख्ती है, हाँ जी जो फुल रहा वो एक वजाहत है ना कि वो अपने हुजम च बढ़ रहा है। हाँ जी ये अंदर सख्ती भी नहीं होएगी तो फुलेगा भी नहीं जी। जी जी ਇਹਦਾ माना मफहूम है कि वो कमज़ोर होएगा, जिमें लटकना शुरू हो जाएगा। इब्तदाई मरहले च तो लटकना शुरू होएगा और एंड जो है वो फालज है, यानी वो बिल्कुल ही बेबस हो जाएगा। जी समझ आई? जी तहरीक, तस्कीन और तहलील बड़ा वसी मौजू है, बल्कि हर जदों भी तुसी कानून की कोई बात जो समझनी है कि तहरीक, तस्कीन और तहलील जिहड़ा है वो तुहानूं हर जगह ही समझना पेगा तो फिर तुसी इलाज मुआवजा उहदा कर सकते हो। तहरीक, तस्कीन, तहलील तो बाद हुण असां इलाज मुआवजा किवें करना है? तहरीक दे 6 मराहल ने। तहरीक दे 6 मराहल ने। जिस उज़व के अंदर तहरीक शुरू हो गई, कोई लफ्ज़ लगा लो, उज़लाती साबी ला लो, उज़लाती उद्दी ला लो, उद्दी उज़लाती ला लो। मिसाल के तौर पर बुद्धी उज़लाती ला लो। बुद्धी उज़लाती जदों तहरीक अपनी रेंज तो अगे नहीं जाएगी, सब तो पहले उस ही सिस्टम के अंदर उन्होंने ही पुर्जियां के अंदर वही उज़वे लजिस के अंदर 2 चीज़ों का इजहार होएगा, एक अकड़ाओ तो एक दर्द। एक खड़ाओ एक दर्द एक अकड़ाओ तो एक दर्द। इब्तदाई मरहले च यार बंदा कहेगा यार मेरा जिसम या मेरा फलां वो चीज़ मैनू अकड़ी अकड़ी महसूस होती है जी, अकड़ाओपन महसूस होता है, लेकिन उन्होंने गुजारा मुजारा होता रहेगा, वो अकड़ाओपन महसूस करेगा लेकिन वो एडा। लेकिन जो दर्द शुरू हो जाएगी तो फिर वो परेशान हो जाएगा, फिर वो कहेगा यार मैंने कोई दवाई लेनी चाहिए जी। जी यानी तहरीक दियाँ 2 अलामत ये बिल्कुल मस्त ने, ये होनियां ने तो तहरीक है, अगर ये नहीं तो तहरीक नहीं जी। अगर तहरीक है तो यह 2 चीज़ां भी ने। समझ आ गई? हाँ जी तहरीक
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਜਲਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲਿਬ इलम अगर ये समझ लवे कि लो जी दी उजलाती होती नौजवान की नकल है, तो जिगर के अंदर तस्कीन है और दिमाग के अंदर तहलील है, नहीं। अगर कोई आदमी सेहतमंद बनता है, भावें वो नौजवान औरत है, भावें नौजवान मर्द है, भावें वो बच्चा है, भावें वो बूढ़ा है, भावें कोई भी है, अगर वो सेहतमंद है तो वो तिन्ने ही पुरजे तहरीक च ने जी, अपनी अपनी मिकदार के मुताबिक जी 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 यानी ਉਹਦੀ ज़्यादा उस उम्र के मुताबिक जी ਉਹਦੀ नबद है, मसलन नौजवान है उजलाती होती है, लेकिन असी ये नहीं कहांगे कि ये दिमाग के अंदर तहलील है, ये नहीं कहांगे। चाहे ये नहीं कहांगे कि जिगर ते सकीन है, ये भी नहीं कहांगे। यानी जिन्ना काम उन्होंने करना चाहिए है उन्ना भी वो कर रहे हैं, और जिहदा ਉਹਦਾ अपने मिजाज के मुताबिक जी ਜਿਹੜਾ ऊर्जा वो जरा ज़्यादा काम कर रहा है, जी वो ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी ਇਹਨੂੰ मर्ज नहीं कहांगे। मेरी बात समझ आ गई? हाँ नहीं जी आ गई? हाँ जी आ गई ना? जी भाई तुहानू समझ आई है? नहीं आई? समझ के अगे चलिए। अगर मरज है कि शुरू ही नहीं होया तो फिर तो तहरीक का भी ਤੁਸੀਂ- सवाल पैदा ना होया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੋਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, हाँ जी ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ठीक ਨਾ ਤਸਕੀਨ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ना तहरीक ਤਹਿਲੀਲ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? सही ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਕੁੱਤੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਬਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ, ਤਸਕੀਨ ਔਰ ਤਹਿਲੀਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी ਜੀ, जी ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਬਤਦਾਈ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕੜਾਓ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਕੀਨ ਦਾ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। यानी अगला पुरजा जे बीमार नहीं सी, सिर्फ ਇਹਦੀ तहरीक ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ तहरीक बढ़ाई है थोड़ी जी, हाँ जी समझ आई है? जी अजे तस्कीन दी मर्ज नहीं सी उसे पैदा हुई। समझ आ गई जी हुण मेरी गल? अजे तस्कीन दी मर्ज पैदा नहीं सी हुई, अजे सिर्फ तहरीक वाले मुकाम ते ही मर्ज सी। अगर असी ਉਹਦਾ इलाज बर वक्त नहीं कर सके, ना समझ सके, तहरीक ना तोड़ सके ਉਹਦੀ बढ़ती तहरीक ਨੂੰ, फिर तस्कीन वाले मुकाम पे मर्द पैदा होनी शुरू हो जाएगी, या अलामत कह लो पैदा होनी शुरू हो जाएगी तहरीक दे ही सबब। अगर तहरीक नहीं तो तस्कीन भी कोई नहीं 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 जी। तहरीक का अगला दर्जा जो वो तस्कीन हाँ, तहरीक का होना ज़रूरी है तस्कीन तस्कीन वास्ते, ठीक है जी, ठीक वरना तस्कीन का तस्वर नहीं नहीं है। ਹੁਣ ਤਸਕੀਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ बर वक्त ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਸਕੀਨ ਦੇ ਸਬਬ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਏਗੀ तहरीर है ਜੀ। ਦਰਜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ठीक ਜੀ, ठीक ਦਰਜਾ तहरीक सबब तहरीक ही है। हाँ जी तहरीक ने तस्कीन पैदा पैदा की की थी। और तस्कीन पैदा होने की वजह नाल फिर अगों तहरीर आई। तो असल जरा पहला बुनियादी मामला सी वो तहरीक ही सी जी। अकड़ा होते दर्द। बात समझ आई?
अगली इतने एक गल समझ लो, तस्कीन तो बाद तहलील आएगी। तस्कीन का आखिरी दर्जा लिखना ते तस्कीन का तहलील का आखिरी दर्जा फालज हो जाना। हुण इलाज की करना है? हुण तहरीक तस्कीन और तहलील नूं समझ के ते दवाई का तयन करना है जी, ਉਹਦੇ इलाज का तयन करना, इलाज का। हुण ये नहीं कि अगर तहरीक बढ़ रही है तो वो किसी होर उज़व नूं असीं तहरीक देनी है। अगर तस्कीन वाला मर्द पैदा हो गया तो किसी होर उज़व नूं तहरीक देनी है। अगर तहलील वाला हो गया तो किसी होर उज़व नूं देनी नहीं, यह गल नहीं है। दवाई असीं तस्कीन वाले मुकाम नूं ही देनी है। नहीं समझ ये गल मेरी? दवाई असीं तस्कीन वाले मुकाम ਨੂੰ तस्कीन वाले मुकाम नूं ही देनी है। अगर तहरीक नूं सिर्फ तोड़ना है तो असीं ये कहांगे कि वो जिस उज़व के अंदर तहरीक है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ यानी एक खिलत है, सिर्फ वो खिलत बढ़ गई है, उस खिलत नूं अगली खिलत के अंदर तब्दील कर देगी। यानी मुहर्रक शदीद दवाई दे के खिलत नूं खिलत च तब्दील कर देंगे। और अगर वो दर्जा अगे चला गया है, मकाम तस्कीन वाले मुकाम देते हुण अगर कोई अलामत पैदा हो गई है, मर्द पैदा हो गई है, हुण असीं उत्थे मुहर्रक शदीद नहीं देनी। असीं हुण उत्थे जिहड़ा खमीर जमा हो गया है उन्होंने कढ़न वास्ते मुलयन ते मुसल का इस्तेमाल करना है जी, फिर उसका इलाज मुकम्मल होएगा। और अगर यानी जिस स्टेज ते मर्द है उन्होंने अगले दर्जे की दवाई देनी, उन्होंने हर तहरीक वाले मुकाम नूं समझ के ते तस्कीन वाले मुकाम ते दवाई देनी है। तस्कीन वाले मुकाम ते दवाई दवाई का दर्जा बदलांगे लेकिन तस्कीन वाली जगह नूं नहीं छड्डांगे। दवाई के मामले च ठीक, दवाई तस्कीन वाले मुकाम ते देनी जी, भावें वो तहरीक के मुकाम ते खलोते हैं, भावें तस्कीन वाले मुकाम ते मर्द आ गया, भावें तहलील वाले मुकाम ते आ गया, दवाई तस्कीन वाले मुकाम में देनी है। ठीक, दवाई तस्कीन दे दर्जे वाली देनी। समझ आई जी? सही, पहले दर्जे के असीं मुहर्रक शदीद दे देंगे। अगर तस्कीन वाले मुकाम ते मर्द आ गई है फिर असीं मुलयन ते मुसल दे देंगे। और अगर ज़ोफ़ पैदा हो गया है, नबज़ वही हो रही है उत्थे ही, ਉਹਦੇ 3 दर्जे जैसे मैं पहले समझा चुके हैं, उन्होंने समझना है। हम तहलील वाले मुकाम में दवाई की देनी है, अक्सीर ते तरियाक देना है या असी मुकब्बी देना है। तरियाक के बाद लोग कहते हैं जी देना चाहिए, मैं ना जानती हूँ सूझ बूझ वो दे लवे, नहीं तो तरियाक छड़ के अक्सीर भी देगा जी, क्योंकि बरम वाले मुकाम ते अक्सीर ने काम करना है। इस तो थले दी दर्जे की कोई दवाई वो काम नहीं करेगी। तहलील वाले मुकाम ते अक्सीर या मुकब्बी, तस्कीन वाले मुकाम दे होते मुलयन या मुसल, तहरीक वाले मुकाम दे होते असी मुहर्रक ते शदीद दे देंगे। हुण तहरीक वाले मुकाम में तहरीक जदों ज़्यादा आई तो इत्थे ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਫਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਗਮ ਸੀ ਉਹ ਨੁਚੜਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਚੇੜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਸਕੀਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਕੀਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਤੂਬਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, और वो रतूबतां दे अंदर जो खमीर पैदा होया, तस्कीन समझ आ गई? हाँ जी। हुण वो रतूबतां उत्थे जो पैदा हुईयां वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तफन पैदा हो गया, खमीर पैदा हो गया, और वो फटिया भी अजे नहीं, रिसना भी शुरू नहीं होया कि फिर की होएगा। फिर उसकी तहरीर की जो अलामत सामने आ जाएगी, फिर असी ये कहांगे कि उस उज़व को तस्कीन वाले मुकाम के कोल एक ग़ज़ा जिहड़ी है इन्नी क
मुतफन हो चुकी है कि वो अगले उज़व ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ नहीं। ਜਦੋਂ अगले उज़व ਨੂੰ ग़ज़ा नहीं मिलेगी तो फिर साफ ज़ाहिर है कि भुख की वजह नाल वो उज़व जिहड़ा तहरीर हो जाएगा, वो गिर जाएगा, लटक जाएगा जी, उसकी कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। और लटकन का अमल जिहड़ा है वो फालज है, फालज वाले मुकाम ते दर्द नहीं होएगा। यह एक पक्की अलामत है, नहीं समझ आई? फालज वाले मुकाम ते दर्द रहेगा। एहसास होएगा, थोड़ा बहुत हरारत भी होएगी, लेकिन वो दर्द नहीं होएगा उसे किसी सूरत में नहीं। तहरीक, तस्कीन और तहलील, ये तीन चीज़ां साडी इलाज मुआल के अंदर बुनियादी किरदार अदा करदियां। तहरीक वाले मुकाम नूं असी लज्जत ते हबस कवांगे, तस्कीन वाले मुकाम नूं असी कबज़ सोजिश कवांगे, और तहलील वाले मुकाम ते असी वरम ते सुख कवांगे। इस तरतीब नाल इनू समझ के असी तहरीक, तस्कीन और तहलील अगर समझ लीए, अगली सूरत एक सामने आएगी साढ़े वो की कुछ गल्लां मैं नाल नाल समझाता जावां ताकि तुहाडा अगे सवाल करन दा जिहड़ा एक सूझबूझ है वो एक वसी तर यानी तेरे सामने एक मामला आ जाए, तुसी सवाल कर लगे आसानी पैदा कर लोगे। हुण देखना है कि मकामे तहरीक का मर्ज है ते तुसी मुलयन ते मुसल दे दी है, देनी चाहिए मुहर्रिक शदीद जी जी, देनी चाहिए सी मुहर्रिक ते शदीद, ते दे की दिता है मुलयन ते मुसल। यानी जिहड़ी चीज़ तहरीक नूं पैदा करन वास्ते जरूरी सी जी, तुसी वो बजाय पैदा करन दे होर खारिज कर दी है जी 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 जी, बजाय पैदा करन दे कारीगर हरारत मसन उजलाती उदी नबद है मुहर्रिक शदीद मुकाम ते। हुण तुसी उत्थे हरारत पैदा करनी है जी, और अगर वो तस्कीन वाली चीज़ अगर नहीं आई तो तुसी मुलयन ते मुसल देता ते ओदी जिहड़ी असल हरारत पहले जिहड़ी भी है सी, जिन्नी भी है सी, तुसां ओह भी खाली कर दी जी। यानी गोया कि वो मर्ज ठीक होने की बजाय हुण तुसां जी गुदा छड़िया उत्थे तुसां होर कमजोरी पैदा करती, मर्ज नूं दूर करने वाली जिहड़ी चीज़ सी जी उन्होंने मजीद कमज़ोर कर दिता है जी। वह की अमल होएगा, वह अमल ये होएगा कि जिहड़ी तहरीक सी वो तुहानूं शिद्दत नाल महसूस होने लग जाएगी, तकलीफ ज़्यादा महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि जिहड़ी कुव्वत मुदाफ़त वाला जिहड़ा मकाम सी वो तुसां कमज़ोर कर दिता है। समझ आ रही जी? इस तरह ही अगर तस्कीन वाले मुकाम पे अजे ज़ोफ नहीं आया, तस्कीन वाले मुकाम के उत्ते इन्ना यानी तफन पैदा नहीं होया, इन्ना तफन पैदा नहीं होया कि तुसी पहले ही तहलील वाले मुकाम को अगर दवाई देनी शुरू कर दी थी तो फिर की होएगा? फिर तहरीक मसलन उजलाती होंदी है, दवाई देनी चाहिए सी तुहानूं उजलाती गुदी दी गुदी साबी ते साबी गुदी, और उजलाती गुद्दी दी गुद्दी उजलाती और गुद्दी साबी। हाँ, दो ही तहरीक है ना, अगे तस्कीन दो ही मकाम पे है ना। उजलाती गुद्दी अगर वो तहरीक है, दवाई देनी चाहिए सी तुहानूं गुद्दी उजलाती या गुद्दी साबी। अगर तुसी इनू दवाई देने की बजाय अगर तुसी अक्सीर देती तो फिर की होएगा?
कि मकाम तहलील के उत्ते तहरीक आ जाएगी जी। जी ते तहलील वाले मुकाम पे नहीं दे सकते जी। जी यानी अजे उन्होंने ज़रूरत नहीं सी, अजे उन्होंने ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ज़रूरत नहीं सी। जिस तरह असी मुलयन मुसल वाले मुकाम नूं दवाई दे के जी ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੂਵਤ ਮੁਜ਼ਾਇਫਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਲੀਲ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਲਨ ਉਹਦੀ ਸਾਬੀ ਅਕਸੀਅਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਹਰਾਰਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, खुदी उजलाती के अंदर बननी चाहिए सी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो बनी नहीं, खारिज तो पहले ही करनी शुरू कर दी है। जिस तरह तस्कीन वाले मुकाम से तुसी मुलय्यन मुसल दे गए ਹਾਂਜੀ जी, और वो चीज़ जी कि अजे वो पहले ही पूरी नहीं सी, वो तुसी खारिज कर दी है। इस तरीके नाल वुद्दी साबी अक्सीर अगर उन्होंने तुसी दे दोगे तो उस पुरजे के अंदरों जी हरारत जी जमा हो गई तो फिर जी निकलनी सी वो हरारत यानी मुकम्मल नहीं हुई, और तुसी रतूबतां देनियां पहले ही शुरू कर दित्तियां। गोया कि वो जड़ा तस्कीन वाले मुकाम के अंदर जी मवाद पे नहीं समझ आई, वो निकलिया नहीं जी। उस तहरीक नूं मुकम्मल करन तो पहले ही तुसी तहलील वाले मुकाम दवाई देनी शुरू कर दी है। मकाम मर्ज नूं समझना जरूरी है, पहले दर्जे नूं, फिर दूसरे दर्जे नूं, फिर तीसरे दर्जे नूं। बाज़ लोग उजलाती वुद्दी उनकी नबद है, अगर उन्होंने असाबियत नूं तहरीक दे दी, जी जी असाबियत नूं तहरीक से तहरीक दे दी तो फिर की होएगा कि तहलील वाला मुकाम जोड़ा है वो अपनी गज़ा नूं अपने अंदर जज़ब करने की वो उन्नी ताकत नहीं रखता, क्योंकि कमज़ोर हो रहा होंदा है। वो फिर उत्थे सुद्धे बन जाएंगे, और सुद्धे बनन की वजह नाल उन्हें फालज हो जाएगा। इनू असीं गैर हकीकी फालज कहांगे। ਉਹਦੇ अंदर वो चीज़ नहीं होएगी कि वो चीज़ इंज हथ उठा के पकड़ के उन्होंने इंज रखा जाए, जो कि ये नहीं होएगा। लेकिन ਉਹਦਾ उज़व जिहड़ा है वो कमज़ोर हो जाएगा, लटक भी जाएगा, लेकिन उत्थे दर्द होवेगा ना। जी अगर तुसी हकीकी फालज नूं अगर तुसी दवाई दोगे फिर वो शफा होएगा, और अजे फालज होया नहीं जी, और उस तो पहले ही तुसी उत्थे अक्सीर ते मुकम्मी देनी शुरू कर दी थी, तो वो उज़व जिहड़ा है फालज च आ जाएगा जी। और ਉਹਦੇ अंदर वो अलामतां नहीं होणगियां जिहड़ियां हकीकी अलामतां सन, कि वो बिल्कुल मफकूद हो गया सी, बिल्कुल ਉਹਦੇ 'ਚ सख्त नहीं सी रही। वो बंदा पैर नूं भी इंज अपने हथ नाल उठा के इंज करदा सी, अपने हथ नूं भी दूसरे हथ नाल, यानी यह चीज़ जिहड़ी है वो नहीं होएगी, बल्कि उत्थे दर्द भी होएगा, थोड़ा थोड़ा एहसास भी होएगा, लेकिन वो बंदा इंज ही महसूस करेगा कि यह पुरजा जिहड़ा मेरा है यह बेजान है। लेकिन उन्होंने दवायां दर्द भी महसूस होएगा, वो अंदर गर्मैश भी महसूस होएगी। इनू असी गैर हकीकी फालज कहांगे, जिहड़ा कि असी आप पैदा किया है। तहरीक तस्कीन के सबब जिहड़ा होएगा ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा फर्क है। उस पालक से दर्द नहीं होएगी ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। गैर हकीकी च मरीज गैर हकीकी च मरीज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ महसूस ਹੋਏਗਾ। बड़ा बड़ा फर्क है। बड़ा बड़ा फर्क है। ये सबक तहरीक तस्कीन और तहरीर के बाद हुण अगला सबक ये असां दवाई दे नाल असां गज़ा जिहड़ी है वो मुंतखब है। साडा बुनियादी नुकता ही है इलाज बिल गज़ा। पहले तो गज़ा नूं अच्छी तरह यदा इलम हासिल करना है कि यार उजलाती गज़ावां ने, गुद्दी गज़ावां ने,
ਇਹ ਸਾਬੀ ਕਿਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਬੀ ਹੁੱਡੀ ਨੇ, ਸਾਬੀ ਜ਼ੁਲਾਤੀ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਕੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਪਿਆ, 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਮੁਹਰਕ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ग़ਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹਰਕ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੁਰੱਯਨ ਤੇ ਮੁਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ग़ਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਰੱਯਨ ਤੇ ਮੁਸਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। और अगर तुसी मुकम्मी देनी है दवाई तो फिर ग़ज़ा मुकम्मी नहीं, कोई ग़ज़ा मुकम्मी नहीं। और शदीद मुलय्यन मुसल्लह है, लेकिन कोई दवा मुकम्मी नहीं तो ना ही अक्सीर है। ग़ज़ा मुकम्मी तो अक्सीर नहीं, है ही नहीं, तो फिर दिमाग ग़ज़ा कोई नहीं। ग़ज़ा ना अक्सीर हुंदी है ते ना मुकव्वी हुंदी जी नहीं होंदी, जी नहीं होंदी। मैं सबक मुकम्मल कर देना। हर मुहर्रक दवाई नूं पानी के अंदर मिला के और अग ते रखण नाल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਅਕਸੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸੀਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਯਾਨੀ ग़ज़ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਦਵਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਕਸੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਕਸੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। पहले हवा ज़्यादा आई, तहरीक आई, ठीक है, अपने रेंज तो निकली, गैर हकीकी हवा पैदा हो गई। ਹੁਣ गैर हकीकी हवा ਨੂੰ ख़त्म नहीं किया ते गैर हकीकी हवा ਨੂੰ ख़त्म करने वास्ते गैर हकीकी हरारत आ गई, अपने आप ही इरतिकाई अमल हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हरारत ਨੂੰ भी नहीं ख़त्म किया ते फिर उत्ते गैर हकीकी रतूबत आ गई। समझ आ गई गल? सब तो पहले तहरीक बनी, उत्थे आवाज़ सी, तुसां उहदा इलाज बर वक्त नहीं किया, उहनूं तोड़न वास्ते जी एक गैर फितरी इरतिकाई सूरत च उत्थे हरारत आ गई। फिर भी तुसां उहदा बर वक्त इलाज नहीं किया ते हरारत नूं तोड़न वास्ते उत्थे की आया, रतूबत आ गई। हुण तीन चीज़ां उत्थे गैर हकीकी ने, एक ही जगह हैं एक ही जगह इक्को ही जगह पे। ਹੁਣ तुसां की करना है, तुसां अक्सीर किवें देनी है? अक्सीर इत्थे ही देनी है ना जो 3 दर्जे मुकम्मल हो जाएंगे। मुहर्रक दवाई नूं पानी च पा के अग ते रखना है। मुहर्रक दवाई का काम है हवा ते गैस बनानी, हवा बनानी, तहरीक देनी, तहरीक हवा बनानी। हुण जिहड़ी गैर हकीकी जिहड़ी हवा बनी सी ਉਹਦਾ तुसां तोड़ की कीता है कि तुसां दवाई जिहड़ी है हवा पैदा करने वाली लै लई। हुण तुसीं ਉਹਦੇ 'ਚ पानी पाया है, गैर हकीकी जिहड़ी रतूबत पैदा हुई सी ਉਹਦਾ तोड़ करने वास्ते तुसीं पानी पा लिया, और जिहड़ी असल हरारत नहीं आई, गैर हकीकी हरारत आई है, ਉਹਦੇ बदले 'ਚ तुसीं ਉਹਨੂੰ अग 'ਤੇ धर दिता। नहीं गल समझ आई?
ਮੁਹਰਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ, ਇਹ ਅਕਸੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਕਸੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਅਕਸੀਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਕਾਹਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਵਾ, ਇਹ ਅਕਸੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਸੀਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। तो कावा दे के अक्सीर का दर्जा जोड़ा है, यानी दवाई घट दे दो और कावा उन्होंने देर तक दे दो, और फिर वो जोड़ा अगला स्टैप है वो भी मुकब्बी का। जैसा कि मैं कहा कि कोई दवा मुकब्बी नहीं तो कोई गज़ा मुकब्बी नहीं, कोई गज़ा मुकब्बी नहीं। मुकब्बी की है हर नबज़ दे जेड़े मगज़ियात ने, ए मुकब्बी ने जी। मगज़ियात, हाँ जी, हर नबज़ दे मगज़ियात जी। नबज़ मगज़ियात, हाँ जी। मसा उज़लाती खुदी नबज़ है, ये मगज़ियात केड़े ने? पिस्ता है, अंजीर है, मुनक्का है, ठीक है। इस तरह ही गुद्दी है, वो अंदर बादाम ने, सौंगी है। इस तरह जो गुद्दी साबी ने वो अंदर चार मगज़ वगैरह ये ने, यानी कुछ मगज़ गुद्दी साबी ने और कुछ मगज़ियात जो ने खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये 5 नंबर 6 नंबर ने। ककड़ी कैसी तार नूं ककड़ी कहंदे ने। हाँ, ये मगज़ियात मिल जाते हैं। तो ये जोड़े हर इस तरह असाबी उज़लाती है, ये अंदर भी मसलन अगर तुसी कहना चाहोगे कि मगज़ियात की लिस्ट पढ़ोगे, ये अंदर भी तुहानूं कुछ मगज़ियात मिल जाएंगे। उज़लाती साबी है, वो जिवें तिल ला लो, इस तरह ही और चीज़ां मिल, यानी अगर तुम तलाश करोगे तो तुहानूं हर नबज़ के अंदर मगज़ियात जिहड़े ने ना वो ये काम करनगे। मुकब्बी ग़ज़ा जिहड़ी है वो मुहर्रक तो लैके मुसल तक हो सकती है जी। हर ग़ज़ा नूं पहला दर्जा, उसका दूसरा दर्जा, उसका तीसरा दर्जा। मसलन अगर तुसी छोटा गोश्त ला लो, वो उज़लाती है। अगर तुसी इनू सीख ते भुन के खाओगे तो ये मुहर्रक है। अगर इनू तुसी अपनी हांडी के अंदर पका के बगैर शोरबे तो खाओगे ये शदीद है। इसे ही छोटे गोश्त को अगर तुसी कला के शोरबे वाला बना के खाओगे तो ये मुलय्यन है। इसे ही गोश्त को अगर तुसी रसूख बना लिया, पानी पतला बना लिया तो ये थोड़ा मुसलमान काल के बिल्कुल रसूख कर छोड़ो। हर चीज़ भावें वो काले चने ने, भावें वो मसर ने, भावें वो उज़लाती साबी ते जदों तुसीं दवाई देनी है ते नाल ए दर्जा तुसां जरूर नाल शामिल करना है। अगर दवाई अक्सीर दे रहा हो तो उन्होंने कावा अक्सीर दसना है, नहीं समझ आई। अगर ज़ोफ़ का इलाज कर रहे हो तो मुकब्बी उन्होंने जरूर नाल रखनी है। अगर उन्होंने मुहर्रक दवाई दे रहे हो तो मुहर्रक चीज़ां जिहड़ियां ने ग़ज़ा के तौर पर। अगर मुलय्यन दवाई दे रहे हो तो उन्होंने ग़ज़ा इसी तरह ही दसनी है मुलय्यन जी। अगर उन्होंने मुसल दे रहे हो तो नाल ग़ज़ा भी मुसल दसनी है। यह साडे तिब दी एक बाज़ाब्ता एक कानून है। इनू समझिया बगैर मुआलज जिहड़ा है
ਫਵਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਫਵਾਇਦ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਬਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਜੇ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ। ਇਹ 6 ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 2, 4, 5 ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने ਮੁਬਾਦਿਆਤ ਤਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਕਾਇਲ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਸਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਵਸਅਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਮੀ ਕਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇਖਤਿਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਖਤਿਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ